या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे में। आज नवरात्रि का नवमी तिथि है। नवरात्रि का नौवां और अंतिम दिन समर्पित है मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री को। मां सिद्धिदात्री अर्थात वो शक्ति जो अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार मां सिद्धिदात्री के वरदान से ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था। आज हम जानेंगे मां सिद्धिदात्री का महत्व, पूजन विधि और उनके विशेष आशीर्वाद के बारे में। हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है पंडित विनय शर्मा जी, जो हमें इस स्वरूप की महिमा और कथा विस्तार से बताएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। नवरात्रि का नौवां दिन है और ये दिन समर्पित है मां दुर्गा के नवे रूप मां सिद्धिदात्री को। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही एक साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। स्वयं भगवान शिव ने इनकी उपासना कर अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। भक्ति, ज्ञान और योग की ऊंचाई को छूने का मार्ग मां सिद्धिदात्री ही खोलती है। तो हम पंडित जी से जानेंगे मां सिद्धिदात्री के स्वरूप का शास्त्रों में कैसा वर्णन मिलता है। मां सिद्धिदात्री बहुत ही अद्भुत देवी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध है कि सिद्धिदात्री मतलब अर्थात सिद्धि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। माता जो है 8 तरह की अलग अलग सिद्धियों को और 9 तरह की रिद्धियों को देने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। माता का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर है। माता के आसन जो है, माता को जो है कमल का जो फूल है वो बहुत प्रिय है और कमल में आसन लगाकर बैठी हुई मानी जाती हैं। माता का स्वरूप शांत, कल्याणकारी, भक्त वत्सल और भक्तों के लिए बहुत ही सुखद और शुभ माता जो है मानी जाती हैं। सिद्धिदात्री जो है माता हैं 8 जो प्रमुख सिद्धियां होती हैं, इन प्रमुख सिद्धियों को प्रदान करने वाली, देने वाली और 9 रिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इस रूप में भगवान शिव ने भी इनकी पूजा की। पता भगवान जो है अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान सिद्धिदात्री का बहुत ही विशिष्ट महत्व माना गया है। आज नवरात्रि का पावन 9वां दिन है और सिद्धिदात्री की पूजा करने मात्र से ही जीवन में मंत्रों की सिद्धि, योग साधना की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि और समस्त कार्यों में सिद्धत्व जो है उतरने लगता है। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं पंडित जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हम अब तक जो है हनुमान जी के बारे में सुनते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन मां सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने वाली देवी कहा जाता है। ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? जी हाँ, अष्ट सिद्धियां जो हैं वह अपने आप में विपुल ज्ञान का स्रोत है, विपुलता का स्रोत है। अदम्य साहस व्यक्ति में मिलता है, अणिमा गणिमा, इस तरह से सब अष्ट सिद्धियां जो है व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। और यह हनुमान जी के साथ साथ भगवती को भी यह आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त है कि भगवती जो है अपने भक्तों को, अपने जो समर्पित भक्त हैं उनको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 9 दिनों तक लगातार उपवास करने से, माता की साधना करने से, व्रत उपवास करने से माँ भक्तों को यह आशीर्वाद अनुग्रह मिल जाता है कि उन्हें सब अष्ट सिद्धियों और 9 रिद्धियों से उनका जीवन जो है आप्लावित हो जाता है। अष्ट सिद्धियों में व्यक्ति को अपने रूप को बढ़ाने की क्षमता, योग माया के दम पर अपने रूप को छोटा करने की दक्षता और अनेक तरह की जो कामना पूर्ति की जो योग्यताएं हैं वह सभी सिद्ध हो जाती हैं। व्यक्ति के पुरुषार्थ जो हैं सिद्ध होते हैं। जातक की जो अड़चनें हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन समस्त परेशानियों पर, विपदाओं पर, क्लेशों पर विजय प्राप्त करने का अनुग्रह मात्र सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो पूरे 9 दिनों तक माता की भक्ति करने से, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक माँ के जप, मंत्र, उपवास और साधना करने से यह सिद्धियां जो हैं व्यक्ति के जीवन में सिद्ध होकर सामने आती हैं। इसलिए माता के 9वें स्वरूप की पूजा हमें पूरे मन से, पूरे अंतःकरण से, पूरे अंतःस्थल से हमें करनी चाहिए ताकि हमें उनका अनुग्रह मिले, आशीर्वाद मिले और शक्तियां प्राप्त हो। पंडित जी, आज नवमी तिथि है और आज समर्पण करने का दिन है, अंतिम दिन है। ऐसे में किस पूजा विधि विधान के साथ जो है मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ करके मां सिद्धिदात्री का हमें स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान धरना चाहिए। सुबह उठते हुए अपने दोनों हाथों की लकीरों को हमें देखना चाहिए और जो हमें है बिस्तर पर उतरते समय जो भूमि है उसको प्रणाम करके आज कि जो सिद्धिदात्री माता की है पूजा को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब भी आप उठें
जमीन पर पहला कदम जो रखें तो भगवती को, भूमि को, वसुंधरा माता को प्रणाम करके करें। माँ पृथ्वी को उनके शरण में रहें। उसके उपरांत योगासन, चंद्रासन, चंद्र नमस्कार, आसन करने के उपरांत जो है भगवती का ध्यान धरें, गंगा के जल से शुद्ध स्नान करें और पूरे क्षेत्र को, जहाँ पर गंगा माता विराजमान हैं, उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान करने का दिन है। आज चूंकि 9वां दिन है, आज अंतिम दिन है, तो यह शुभ अवसर होता है माता के उपवास को खत्म करने का, पालन करने का। तो आज जो है प्रातःकाल में आप भली भांति माता के दर्शन करें, उनका लाभ लें। इसके उपरांत भगवती को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। किसी कुंवारी कन्या, बालिका, छोटी बालिका के दर्शन करना आज शुभ मानते हैं। इसके उपरांत जो है भगवती को गंगा के जल से स्नान कराएं, नर्मदा या अथवा कावेरी के जल के भी स्नान कराना बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इसके उपरांत भगवती को हलवा, चना या पूड़ी का भोग लगाएं, छोले का भोग लगाएं। इसके उपरांत भगवती को लाल पुष्प की माला आदि अर्पित करें और सुंदरतम वस्त्र पहनाएं। सुंदरतम वस्त्र पहना करके भगवती का ध्यान धरें। कुमकुम, सिंदूर, रौली, चंदन, बंधन, लाल चंदन, रक्त चंदन, गीले चंदन, श्वेत चंदन से भगवती का श्रद्धापूर्वक आप अभिषेक करें। परिमल का भी इस्तेमाल करें, सर्वाषधि का उपयोग करें। इसके साथ ही भगवती को धूप और अगरबत्ती जला करके उनकी पूजा करें। साथ ही मौसमी फलों का भगवती को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। तो आज के दिन, शुभ दिन, 9 तरह के मौसमी फलों का भोग भगवती को लगाया जाता है और इस तरह से विधानपूर्वक पूजा करें। भगवती की आरती का गायन करें। आरती गायन करने के उपरांत कर्पूर की आरती गाएं, क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए। इन 9 दिनों में यदि कोई हमसे क्षमा हो गई हो, कोई न्यून हो गया हो, कोई आधिक्य हो गया हो, तो इसका क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए भगवती की साधना करें, आराधना करें और जल आदि से स्नान कराने के उपरांत भगवती का इस पूजा को विराम दें और आरती का गायन करें। आज के शुभ दिन जगदम्बा की आरती गाना, माँ अम्बे की आरती गाना, दुर्गा माँ की आरती गाना और दुर्गा चालीसा और संपूर्ण रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अथवा 9वीं का जो दिन है वह 9वें अध्याय को पढ़ने का भी शुभ माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी, 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को कौन से विशेष फल की प्राप्ति होती है? जी हाँ, माता अपने आप में सिद्धिदात्री हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों को प्रिय हैं। भक्तों की छोटी सी आराधना, छोटे से प्रयास से ही भगवती जो हैं प्रसन्न हो जाती हैं। नव दुर्गा की साधना का यह अंतिम दिन माना जाता है। आज के संपूर्ण दिवस यदि हम माता की श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, भक्ति भाव से आराधना, साधना, पूजा और अर्चना करते हैं तो माता जो है समस्त क्लेशों, परेशानियों, विपदाओं और तकलीफ़ों से भक्त को दूर करती हैं। उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। संतान संबंधी यदि कोई जीवन में बाधा हो तो उस बाधा को दूर करते हैं। सरस्वती यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवती मानी जाती हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में विकास नहीं हो पा रहा हो, पढ़ाई में लगातार असफलता मिल रही हो, कड़ी मेहनत करने के बाद भी कठिन एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हों, उन सभी जातकों को, उन सभी बच्चों को आज भगवती की साधना, उपासना करने से भगवती अभिष्ट सिद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। न्यायालय, कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे में भी भगवती जो हैं भक्तों को सहाय प्रदान करती हैं। बिल्कुल पंडित जी, इस दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व क्यों बताया गया है? कन्या पूजन का बहुत ही विशिष्ट महत्व बताया गया है। आज के शुभ दिन 9 कन्याओं को, उनके साथ ही एक बालक को भी, छोटे बालक के भी भोजन कराने की विधि मानी गई है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि जो बालिकाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं में भगवती का वास होता है और 9 दिनों तक जब हम अलग अलग रूपों में भगवती की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्मांडा, चामुंडा, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन सभी 9 रूपों का वास जो है उन कुंवारी कन्याओं में, उन बालिकाओं में, उन कन्याओं में माना जाता है। इस वजह से उन समस्त कन्याओं के द्वारा अपने जीवन को सुख सुविधा से युक्त बनाने के लिए, दुखों से मुक्त करने हेतु और अपने घर की सुख शांति बनाने हेतु भगवती रूपेण इन कन्याओं की पूजन का विधान माना गया है। इस कन्या पूजन में एक बालक को भी रखने का विधान है, एक छोटे बालक को भी साथ में उनके रख करके पूजा करने का विधान माना गया है। तो 9 रूपों में भगवती का दर्शन मात्र होता है, उनका अनुग्रह मिलता है और उन्हें भली भांति अच्छी तरह से पूजा पाठ करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, उन्हें प्रणाम करके, उपहार भेंट आदि प्रदान करके, द्रव्य दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करना चाहिए, ताकि माता का अनुग्रह हमारे जीवन में और हमारे घर में उनकी कृपा बनी रहे।
हाँ बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि अष्टमी तिथि के बाद ही माता को जो है माता का हवन किया जाता है और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना जी चाहिए? हाँ, कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समस्त कन्याओं को जब जिन्हें आपने जिन्हें बुलाया है, उन्हें घर में प्रवेश करने के पूर्व उनके चरण रज को धोएं, उन्हें शुद्ध जल से उनके चरण रज को आप स्नान कराएं, इसके उपरांत ही गृह में प्रवेश कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन कन्याओं का भोजन एक पंगत में कराने की सुव्यवस्था हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वसुंधरा माता में यानी पृथ्वी माता में बैठकर ये कुंवारी कन्याएं जो हैं भोजन को ग्रहण करें। इसके साथ साथ ही पूरा जो क्षेत्र है, जिस स्थान पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जो कि भगवती रूप में भोजन करती हैं, इनका जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अच्छी तरह से साफ करने के उपरांत ही योग्य आसन लगा करके ही भगवती रूपेण कन्याओं को भोजन कराने का विधान माना गया है। और इन कन्याओं को भोजन आदि कराने के उपरांत इनके हस्त जो हैं, हस्त प्रक्षालन अर्थात हाथ धो करके और उपहार दे करके इन्हें विदा करने का विधान माना गया है। अंत में इनके तिलक चंदन बंधन लगाकर और इनके मस्तिष्क में सिर पर फूल अर्पण और अक्षत अर्पण करने के विधान से इन्हें विदा करने का विधान माना गया है। और इस बात का ध्यान रखें कि कन्याएं जो हैं उनके मनपसंद का भोजन बना हो और उन्हें वो भरपेट अच्छी तरह से इस भोजन को ग्रहण करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कन्याओं को दिया जाने वाला अर्पित भोजन है वह छूटना नहीं चाहिए, अर्थात शेष नहीं बचना चाहिए। ये सभी कन्याएं उस संपूर्ण भोजन को, औषधिमय प्रसादी को, अन्नपूर्णा के प्रसाद को अच्छी तरह से ग्रहण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल पंडित जी, जैसे इन 9 दिनों में अखंड ज्योत का बहुत विशेष महत्व है और अखंड ज्योत जब जलाते हैं, समापन के दिन क्या विशेष तौर पर करना चाहिए? जी हाँ, अखंड ज्योत जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योत की भी हम पूजा करें, अग्नि की पूजा करें। अग्नि के आह्वान करने वाले मंत्रों के साथ अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखा जाता है। साथ ही इनमें घी, शुद्ध तेल आदि की जो अविरल जो सप्लाई होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवमी तिथि के दिन भी इन अखंड ज्योति को श्रद्धापूर्वक आस्था के साथ इनकी पूजा विधान करें। इन्हें पुष्प, अक्षत, परिमल, बंधन, स्वस्तिक का चिन्ह आदि बना करके अग्नि देवता की, इन कलश देवताओं की पूजा की जाती है। इन कलश में याद रखें कि जो पत्र हैं वह नवीन पत्र इनमें लगाएं। नवमी का शुभ दिन होता है, वो नूतनता का संचार करता है, नवीनता का संचार करता है, नवीन ऊर्जा से हमें आप्लावित करता है। अतः हमें इन कलश देवताओं में जलते हुए कलश में नूतन पत्ते जो हैं वह अर्पित करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अग्नि की पूजा करते हुए, अग्नि देवता की आह्वान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः, यह अग्नि के देवता का विशिष्ट मंत्र है। तो ओम भूर्भुवः स्वः इस महामंत्र के द्वारा जलते हुए कलश की, अखंडित कलश की हमें पूजा विधान जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधारण भक्त को कौन सा लाभ मिलता है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जो सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है, तो साधारण भक्त को कौन सा लाभ मिलता है? जी हाँ, साधारण भक्तों को असाधारण बनने की प्रेरणा माँ सिद्धिदात्री से ही मिलती है। जीवन में गुणों का विकास करने वाली देवी मानी जाती हैं। सभी गुणों से, सभी प्रतिभाओं से, सभी विद्या के अलंकरणों से, ज्ञान के अलंकरण करने वाली देवी मानी जाती हैं। जीवन की समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। अतः आज साधारण भक्त भी भगवती की साधना करें, पूजा करें, आराधना करें, अन्यथा कम से कम उनका दर्शन मात्र करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। संध्या काल के समय में, गोधूली बेला के समय में अथवा अभिजित मुहूर्त में भगवती के दर्शन मात्र से ही समस्त जो सिद्धियां हैं वह जीवन में प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्ति साधारण से निकल करके असाधारण और अलौकिक शांति को प्राप्त करता हुआ प्रतिभावान हो जाता है और जीवन में जो है सुखों की वृद्धि हो जाती है। तो भगवती सिद्धिदात्री के दर्शन करना बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि बहुत से लोग भय, रोग और मानसिक अशांति से ग्रसित रहते हैं, ऐसे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से क्या अशांति दूर होगी और जो मानसिक तनाव है क्या वो कम होगा? जी हाँ, महानवमी जो है अपने आप में एक विशिष्ट पर्व माना गया है। समस्त 9 दिनों की साधना का निचोड़, समस्त प्रार्थना का जो सारांश है, समस्त
आपने जो 9 दिन तक जो मेहनत की है भगवती के लिए, उसकी समस्त फलों को प्रदान करने वाली देवी के रूप में महानवमी जानी जाती है। यह महानवमी की तिथि बहुत ही पवित्र शुभ मानी जाती है। अतः आज के दिन जो पूजा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर महानवमी माता जो है समस्त हमारी जो कल्याण है उनको दुखों को दूर करती हैं। जीवन में यदि आपदा है, आज के दिन पूजा माता करने से ही व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे व्यक्ति का परिमार्जन होता है और व्यक्ति अपने रुकावटों, बाधाओं और जो अपनी जो बाउंड्रीज़ है उनको तोड़ करके एक अपरा शक्ति से युक्त होकर के भगवती के चरणों में आकर के समस्त कठिनाइयों पर, समस्त दुश्वारियों पर और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाता है। इसलिए इस महानवमी के पर्व का अत्यंत विशिष्ट महत्व है। समस्त शक्तियां जो हैं आज सिद्ध हो जाती हैं, समस्त निधियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए यह जो पर्व है, महानवमी का जो पर्व है, इसे हमें विशेष रूप से भगवती की साधना करते हुए, भगवती का ध्यान धरते हुए ओम महादेव्ये नमः और या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का जाप करने से आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज जो है अंतिम दिन है, नवमी तिथि है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का दिन है। आपने अलग अलग मंत्र बताए 9 दिनों में और घर बैठे भी सरल उपाय कैसे कर सकते हैं। जैसे बिजी शेड्यूल है, कोई वर्किंग आवर्स में रहते हैं तो पूजा अच्छे से नहीं कर पाते, अपने अनुरूप नहीं कर पाते, हड़बड़ी रहता है उन्हें, तो घर बैठे साधारण तरीके से पूजा करने वाले लोग को कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिन्हें उन्हें जो है शीघ्र इसका फल मिले? जी हाँ, जिनकी व्यस्तता अधिक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर या अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, इनके पास समय का पाबंदी रहती है, वे निश्चित तौर पर महादेवी को ओम सिद्धिदात्री नमः इस महामंत्र का 31 बार या 108 बार यथासंभव जाप करें। जितने भी आपको समय मिलता है इसका पाठ करें, जाप करें। भगवती को आज के शुभ दिन कमल के जो फूल होते हैं, कमल के जो पुष्प होते हैं, वह अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित कर दें। आप निश्चित तौर पर जीवन में भगवती का आशीर्वाद, अनुग्रह आप पर मिलता रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आप मंत्र और सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा का बार बार वर्णन बता रहे थे कैसे करना चाहिए, तो अब आज जो अंतिम दिन है, नवमी तिथि है, तो दुर्गा सप्तशती के कौन से पाठ का अध्याय का जो है पाठ करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, भगवती को अत्यंत प्रिय है और भक्त वत्सल दुर्गा माता इस महामंत्र के पाठ से, इस दिव्य दुर्गा सप्तशती के जाप से प्रसन्न होती हैं। तो दुर्गा सप्तशती के महानवमी के शुभ दिन हमें 9वें अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। आज के शुभ दिन आप 9वें अध्याय का पाठ करें अथवा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अपने आप में यह आपको सिद्धत्व प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता दुर्गा के कवच का जाप करना, दुर्गा के अर्गला के मंत्रों का जाप करना, दुर्गा के विशिष्ट मंत्रों का जाप करना, सिद्ध दुर्गा गायत्री मंत्रों का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का जाप करना और दुर्गा माता के 1008 नामों से लेकर के 108 नामों का जाप करना आज के शुभ दिन बहुत ही शुभ माना गया है। आज के शुभ दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से भी भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी के पाठ करने से भी निश्चित तौर पर घर में धन धान्य संपदा, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और यश की जो वृद्धि की जो है संभाव्यता वह बढ़ जाती है। तो दुर्गा सप्तशती एक पवित्र ग्रंथ है। इसका निश्चित तौर पर दत्तचित्त होकर एकाग्र मन से, शुद्ध मन से, अंतस्करण से आप जाप करें या योग्य आचार्य के माध्यम से इसका जाप करवाएं तो निश्चित तौर पर जीवन में भगवती का आशीर्वाद हमें सिद्ध होता है। बिल्कुल पंडित जी, क्या माँ सिद्धिदात्री की उपासना केवल साधकों और योगियों के लिए ही या सामान्य गृहस्थ भक्त भी इसका लाभ पा सकते हैं? जी हाँ, सामान्य गृहस्थ भक्त ही माता सिद्धिदात्री का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धिदात्री सभी भक्तों के लिए हैं। अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से, समान भाव से आशीर्वाद, अनुग्रह प्रदान करती हैं। गृहस्थ जीवन के साधकों को भी भगवान सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में आज हम भगवती का जो प्रिय आसन है वह कमल जो है उन्हें अर्पित करना चाहिए। कमल के पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए और कमल आदि के आसन बैठा करके माता की साधना पूजा करने से गृहस्थ जीवन में अनुकूलता की संभावना बढ़ती है। और सिद्धिदात्री के माता दुर्गा के दुर्गा गायत्री मंत्र का पाठ करने से गृहस्थ जीवन के समस्त सुख, वैभव, प्रसिद्धि और सुख शांति जो है वो बनी हुई रहती है। तो समस्त गृहस्थ जनों को विधिपूर्वक
उपवास करते हुए, एकासना अथवा फलाहारी अथवा निराहार रहते हुए, जैसा भी शरीर धर्म आपको इजाज़त दे, वो गृहस्थ धर्म के लोगों को उपवास करना चाहिए। और किन्हीं के गृहस्थ जीवन में संतान का अभाव हो तो उन्हें विशेष तौर पर सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें संतान संबंधी सिद्धत्व जो है वो प्राप्त हो। तो माता सिद्धिदात्री गृहस्थ जीवन के पालकों के लिए बहुत वरदायिनी है, सिद्धत्व देने वाली है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, जोत जवारा का भी बेहद महत्व माना गया है, विशेष तौर पर जोत जवारा। जैसे कि हम शुरुआत में जब कलश स्थापना की बात कर रहे थे तो हम जौ बोने की, जवारा बोने की परंपरा के बारे में भी बात कर रहे थे। तो आज अंतिम दिन है, नवमी तिथि है, तो जोत जवारा के बारे में बताइए, आपकी क्या विशेषता है और क्या ध्यान रखना चाहिए इस दौरान? इन 9 दिनों में जोत जवारा जो है अपने सुंदर रूप में पुलकित होकर, पल्लवित होकर के निखर कर सामने आता है। यह जोत जो है जवारा जो है बहुत ही सुंदरतम दिखलाई पड़ता है। अनेक स्थानों पर जोत और जवारा के साथ में रैली निकालने की परंपरा है। माता के भक्त जो गण हैं वह सड़कों पर निकल कर उनकी रैली निकालते हैं, गीत गायन करते हैं, ढोल मृदंग से भगवती को प्रसन्न करते हैं। जवारा लेकर के महिलाएं जो हैं यात्रा पर निकलती हैं। तो यह बहुत ही शुभता का, सौभाग्य का और सुलक्षणा होने का प्रतीक माना जाता है। जवारे को भली भांति पूर्वक मस्तक में रख करके रैली निकाली जाती है। साथ ही ढोल मृदंग के माध्यम से लोक गीत गाते हुए नृत्य अर्पण किया जाता है। तो जवारा का जो है अत्यंत विशिष्ट महत्व माना गया है। जवारा अपने आप में औषधि गुणों से सुसंपन्न माना गया है। जवारे का सामान्य दिनों में जवारे का रसपान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे ग्रीन ब्लड के नाम से भी उपाधि दी जाती है। तो जवारा जो है मानव व्यक्तित्व को, मानव जीवन को गतिशीलता, ऊर्जा, तेजस्विता और ऊष्मा से प्रेरित करने वाला माना जाता है। इसलिए जवारे का भी विधि विधान पूर्वक हमें आज पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जवारे को कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करके जवारे को जो है इसका जो है अंत में महापारण किया जाता है। तो यह जो है जवारा जो है बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जवारा अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो मंत्रों के माध्यम से गंगा के जल आदि के स्नान कराते हुए अथवा शुद्ध जल से स्नान कराते हुए, चंदन के जल से और गुलाब के जल आदि से भगवान जवारे का जो है आज स्नान कराया जाता है या उसमें अर्पित किया जाता है। और विधि विधान पूर्वक जवारे की भी पूजा अर्चना जो है हमें शास्त्र सम्मत ढंग से करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के समापन पर माँ सिद्धिदात्री की आराधना का क्या विशेष महत्व है? जी हाँ, सिद्धिदात्री पूरे 9 दिनों के आराधना को समेटे हुए मानी जाती हैं। आज अंतिम दिवस जो माना जाता है, माता से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदा करने का दिवस माना गया है। माता को आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदा करने का, विदाई का जो दिन माना जाता है। तो भगवती जो है इन 9 दिनों में हमारे गृहों में आकर, हमारे निवास में आकर, हमारे मंडप क्षेत्र में आकर हमें समस्त शक्तियों, रिद्धियों और अलंकरणों से विभूषित करने वाली मानी जाती हैं। अतः पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवती का हमें ध्यान रखना चाहिए, भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवती के मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। इन मंत्रों को जो हम सिद्ध करते हैं, जो बारंबार जाप करते हैं, जो हम बताते हैं बारंबार कि आज 1 माला पढ़ना या 108 बार पढ़ना, तो इन सभी मंत्र के जो सिद्धत्व जो है वो देने वाली देवी मानी जाती हैं सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में हमने जो उपवास किया है, व्रत किया है, साधना की है, भगवान की स्तुति की है, उन समस्त स्मरण और स्तुति को प्रसन्न होकर के उनकी जो फल देने वाली मानी जाती हैं वह सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। तो इसलिए हमें भली भांति होकर के, दत्तचित्त होकर के, एकाग्र मना होकर के, अंतस्करण के साथ भगवती की आराधना करने से निश्चित तौर पर भगवती हमारे समस्त दुखों से हमें दूर रखती हैं और जीवन में हमें सकारात्मकता और ऊर्जा का जो है संचार करती हैं। बिल्कुल पंडित जी, इन 9 दिनों में हमने जैसे आपने बताया था कि दर्शकों को कि विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो समापन के दिन, अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की जब आराधना हम कर रहे हैं तो किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए? सिद्धिदात्री माता जो है समस्त रिद्धियों को देने वाली हैं। अतः हमें मंत्रों का जो जाप है वह पूरी शुद्धता के साथ करना चाहिए। खंडित कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना तो मूर्ति खंडित हो, ना ही आपके जो पहने हुए जो वस्त्र हैं वह भी पूरी तरह से साफ सुथरे, धुले हुए और अखंडित रूप में होने चाहिए। इस बात का हम विशेष करके ध्यान रखें। आज जो है माता को विसर्जन करने का भी कारण माना जाता है। तो पूजन जो है वह अति विशिष्ट ढंग से हो और माता के विसर्जन के मंत्रों का जो जाप है वह शुद्ध रूप में हमें करना चाहिए। विसर्जन के मंत्रों के माध्यम से भगवती को पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करते हुए भगवती को माना गया है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्रों का जाप जो है पूरी शुद्धिकरण के साथ हो, अंतस्करण से हो और विशिष्टता के साथ हो। और इस विधि से हम भगवती को जब 9 दिनों के उपरांत विसर्जन करते हैं तो भगवती हमारे कामनाओं को पूर्ण करती हैं। विसर्जन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति को, भगवती की मूर्ति को जिसको हमने सम्मान से पूजा किया है, इन मूर्ति का जो विसर्जन है वह भली भांति हो, सम्मान के साथ हो, पूरी गरिमा के साथ हो। माता के किसी भी अंग में हमारे चरण वर्ण जो है ये गलती से भी ना पड़ने पाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता के समस्त अंगों को पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर भाव के साथ प्रणाम करते हुए उन्हें विसर्जन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का समय है और आज जो है सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धि प्राप्ति का दिन है। इन पूरे 9 दिनों का जो सार है, जो समापन है, वो आज के दिन जो है भक्तों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं भक्त जो है सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके जो इन 9 दिनों में जो तपस्या किए हैं, माँ की आराधना की है, उसका आज फल पाने का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन में शक्ति, ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 9वां दिन हमें ये संदेश देता है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही माता की कृपा है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है। नमामि दुर्गे में आज इतना ही। इस नवरात्रि की पूर्णाहुति पर मां सिद्धिदात्री आप सभी को सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद दे। जय माता दी।